नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विकास इंजन की, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ये वही ताकत है जिसने हमारे सपनों को सचमुच सितारों तक पहुंचाया है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक अकेला इंजन जो इंडिया की लगभग हर, मैं कह रही हूं हर, बड़ी स्पेस अचीवमेंट के पीछे खड़ा रहा है। बस यही तो कहानी है विकास इंजन की। इसे इसरो का वर्क हॉर्स इंजन भी कहते हैं। वर्क हॉर्स मतलब सबसे भरोसेमंद साथी। लेकिन सवाल यह है कि इसे ये नाम मिला क्यों? वो इसलिए क्योंकि दशकों से, आप सोचिए, दशकों से इसने बिना रुके, बिना थके, लगातार भारत के सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने का काम किया है। तो असल में ये विकास इंजन है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है, यानी ये लिक्विड फ्यूल पर चलता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लिक्विड फ्यूल की वजह से उड़ान के दौरान इसके थ्रस्ट को, मतलब इसकी पावर को कम ज्यादा किया जा सकता है। इससे ये इंजन बहुत फ्लेक्सिबल और कंट्रोलेबल बन जाता है। और बस इसी खूबी की वजह से ये हमारे सबसे जरूरी रॉकेट्स यानी पीएसएलवी और जीएसएलवी का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ एक मशीन या इंजन नहीं है। इसका महत्व ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का। इसी इंजन की वजह से भारत को अपनी स्पेस जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसने हमें आजादी दी। तो हर बड़ी चीज की तरह इसकी भी एक कहानी है, एक शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि इस इंजन का जन्म हुआ कैसे और कैसे एक विदेशी डिजाइन को हमने अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी में बदल दिया। ये बहुत दिलचस्प सफर है। और ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। तब इसरो ने फ्रांस के साथ एक डील की, उनके वाइकिंग इंजन की टेक्नोलॉजी लेने के लिए। पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब 80 के दशक के मध्य में हमारे अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसे विकास के रूप में यहीं भारत में बनाकर दिखा दिया। और फिर आया साल 1993, जब विकास इंजन ने पहली बार एक पीएसएलवी लॉन्च को पावर दी और वो लॉन्च कामयाब रहा। बस वहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई। अच्छा, तो अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना पावरफुल और इतना भरोसेमंद बनाता है? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ कुछ ज़रूरी डिटेल्स हैं। जैसा कि हमने बात की, ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है और जो फ्यूल ये इस्तेमाल करता है वो है यूडीएमएच और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। अब इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि ये जो फ्यूल है ना, ये हाइपरगोलिक है। मतलब जैसे ही ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इनमें अपने आप आग लग जाती है। कोई अलग से इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितना सिंपल और जीनियस है ना। और इसका इस्तेमाल पीएसएलवी और जीएसएलवी दोनों में होता है, जो दिखाता है कि ये इंजन कितना वर्सेटाइल है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी असली पहचान तो उसके काम से होती है, उसके प्रदर्शन से। और इस मामले में विकास इंजन का जो रिकॉर्ड है ना, वो बस कमाल का है। चाहे वो हमारा सबसे भरोसेमंद पीएसएलवी हो या फिर भारी भरकम जीएसएलवी। और सिर्फ लॉन्च व्हीकल्स ही नहीं, हमारे सबसे ऐतिहासिक मिशंस याद है? चंद्रयान-1 हमारा पहला मून मिशन, और मंगलयान जिसने हमें पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचा दिया। इन सब सफलताओं के दिल में विकास इंजन ही था। बिल्कुल, चाहे काम हो जरूरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाने का या फिर मंगल जैसे दूसरे ग्रह की खोज करने का, विकास इंजन ने हमेशा, हर बार खुद को एक भरोसेमंद पावर हाउस साबित किया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे ज़रूरी बात पर। आखिर ये इंजन भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इसे एक शब्द में कहें तो आत्मनिर्भरता। इस एक इंजन ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। सोचिए, अपना खुद का रॉकेट इंजन होने का मतलब है कि हम जब चाहें, जो सैटेलाइट चाहें, उसे लॉन्च कर सकते हैं। हमें किसी दूसरे देश से पूछने की या उनकी मदद लेने की जरूरत नहीं है। और यही वो चीज़ है जो हमें एक असली स्पेस पावर बनाती है।
तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, विकास इंजन ने एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी है, लेकिन अब जैसे जैसे भारत के सपने और ऊंचे हो रहे हैं, हम गगनयान की बात कर रहे हैं, इंसानों को स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं, तो ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि भारत के जो अगली पीढ़ी के इंजन हैं, वो इस शानदार विरासत को कैसे और आगे लेकर जाते हैं।